लेक्चरर स्क्रीनिंग के लाइव बैच में आपका स्वागत है। तो एक मॉडल पेपर पे डिस्कस करेंगे और इस मॉडल पेपर को एक सैंपल के रूप में इस तरीके से बनाने का प्रयास किया है जिस तरीके से आपका सिलेबस दिया है। तो शुरुआत करेंगे। पहले क्वेश्चन पे तो ऑलरेडी निशान लगा दिया गया है। मैं डिस्कस करूंगा और बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको आंसर देने हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग रहेगी। तो अब शुरुआत करते हैं। तो वॉइस आ रही है नहीं, कोई स्टूडेंट जरा बता दें। ओके ओके ओके। तो आज साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ओके, वेलकम। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर मैं आपके साथ डिस्कस, इस पे निशान लगाया ऑलरेडी। तो सी नदी। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। दूसरे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का कितना प्रतिशत खेलो इंडिया एथलीट है? तो देखिए, बहुत ही बिल्कुल करंट का क्वेश्चन दिया गया है और स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? कृपया करके सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। इस लाइव क्लास में काफी लोग जुड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई आंसर नहीं आया। जो लोग नहीं जुड़े, कृपया करके जल्दी जुड़ जाइए और सही आंसर देने का प्रयास करें। माँ बाराही जी, रितु, नीलम मुकेश, राजपाल जी, काफी लोगों के नाम स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं। चलो देखिए, इसका जो आंसर है डी, इसका आंसर है, यानी 25%। नेक्स्ट लेकर चलते हैं। 2024 को जारी फीफा रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर रही? यहाँ चार आंसर दिए हैं, ब्राजील, स्पेन, फ्रांस और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना, प्रियांशु पांडे, आपका सही आंसर है, 25% था। ये फीफा में फर्स्ट रैंक किस टीम को मिला है? और इसका सही आंसर होगा डी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। तो देखिए, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की अभी हाल में भारत के किस प्लेयर ने घोषणा की है? उसने सभी मैचों से संन्यास ले लिया है। सौरव गांगुली तो बहुत पहले ले चुके हैं। तो यहां पर सी इसका आंसर है, दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक इसका आंसर है। अब देखिए, यहां पर चूंकि आपके सिलेबस में 20 मार्क्स का हिंदी भी आएगा, तो यहां पर हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं। शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। संजय, नीला मुकेश, काफी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत कूल होकर पेपर को पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्या आंसर क्या हो सकता है? अज्ञे ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। नीलम मुकेश का आंसर आ रहा है। सूरज आर्या का बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपका बिल्कुल इसी तरीके से प्रदर्शन होना चाहिए। देशाभिमान में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो सकता है? देखिए, आपने सिलेबस में देखा होगा कि संधि भी इसमें दी गई है। तो संधि का आंसर क्या होगा? कौन सी इसमें संधि है? कौन सी संधि है? बहुत सोच समझ के आपको इसका आंसर देना है। जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने आजकल में सिलेबस लिया है, उनका जो कोर्स एक बार छूटा है, वो कोर्स तो ऑलरेडी आपको पता ही है, रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आपको मिल रहा है, लेकिन लास्ट में एक बार उसका फिर रिवीजन होगा। देखिए, इसका सही आंसर कामना जी, हाँ, दीर्घ संधि है इसमें, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। मुहावरा शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? यानी मुहावरा जो है मूल रूप से कौन सी भाषा से लिया गया है? हाँ, कविता टमटा जी, क्वेश्चन का नंबर डालते रहेंगे, क्वेश्चन नंबर, इससे पता लगता रहेगा कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रही हैं। मुहावरा, देखिए मुहावरा जो दिया है ये अरबी। आशा जी, बिल्कुल सही आंसर 9, अरबी इसका आंसर है, अरबी। नेक्स्ट लेकर चलते हैं। अरविंद का पर्यायवाची क्या है? अरविंद नाम भी होता है अरविंद, किसका पर्यायवाची है? किसका? अरविंद। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो सकता है? स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है। 8 का ए कह रहे हैं कमल सूरज जी, बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक, मंडे से आपकी उत्तराखंड की क्लास चलेगी, ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड शुरू होगा, क्योंकि उत्तराखंड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा का नाम आपको बताना है। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा, तो देखिए उत्तराखंड की राजभाषा संस्कृत है, बिल्कुल सही। और आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में संस्कृत नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? संस्कृत नगरी, तो ये नाम आता है ऋषिकेश। ऋषिकेश, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? जैसे अगर हम कुमायूं के प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो कुमायूं का प्रवेश द्वार काठगोदाम को माना जाता है, तो गढ़वाल का सी आंसर दे रहे हैं, कोट द्वार, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन, मैं उम्मीद करूंगा। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आपने देखा होगा एक नाम आता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, लंदन 0 डिग्री से लिया गया है, ठीक है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं 180 डिग्री, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या एक दिन घटेगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा? रूहानी जी देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का ए आंसर दे रहे हैं अधिकांश लोग, और ए आंसर बिल्कुल ठीक है। ऐसे में एक दिन घट जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन, देखिए इस पेपर को जो तैयार किया गया, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि कोई भी सेक्शन छूट न जाए। पूर्णतः स्वदेश निर्मित है, क्या नरोरा है? नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, या रावत भाटा है, या तारापुर, या कलपक्कम? तो सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता तो उस क्वेश्चन को टच नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर जो देखिए वो कलपक्कम है। कलपक्कम बी है, बी। और कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु 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 में। आगे आपको देखना है बचपन बचाओ आंदोलन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया है। बचपन बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, यानी फाउंडर इसका कौन है, प्रणेता कौन है? डी आंसर कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी इसका आंसर है। अब यहां पर देखना है अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित जो खगमारा कोट है, खगमारा कोट या खगमारा किले का निर्माण किसने कराया था? खगमारा को राजधानी तो बालो कल्याण चंद ने बनाया था, लेकिन योजना किसी और की थी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही बेहतर प्रदर्शन। हाँ, अब इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हुए हैं। कलिंग, कलिंग यानी उड़ीसा में है। वहां देखिए आपने एक नाम सुना होगा, वहां का एक राजा खारवेल था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? और ये जो खारवेल जो शासक है, ये चेदी वंश का है। चेदी वंश, चेदी वंश का ध्यान रखना। मौर्यों के बाद यहां पर खारवेल का शासन था जो चेदी वंश का था। सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, ठीक। मैं आपको बताना चाहूंगा इंडियन हिस्ट्री में पहला संस्कृत का अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के नाम एक साथ आए हैं। लेकिन ये जो आंसर है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं, खारवेल जैन धर्म को मानता था। ये जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को मानता था। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था और पाटलिपुत्र से जिन प्रतिमा यानी महावीर स्वामी की मूर्ति को ये कहां लाया था? ये कलिंग लाया था। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक एक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो आप में काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है, वो भी अपने भाग्य को यहाँ आजमा सकते हैं, ठीक। आमिल, देखिए आमिल, चलो वहां सूबे होते थे। सूबा, एक सूबा यानी एक प्रांत होता था, वो जिलों में बटा था। पहले ये आता है, फिर दूसरा जिला जिसे सरकार कहते थे, फिर परगने होते थे, और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। तो ये परगने का एक आमिल अधिकारी होता था, और ये जो आमिल है ये एक फाइनेंस, वित्त से संबंधित अधिकारी था। फाइनेंस कलेक्ट करना इसका काम होता था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक यानी इसकी स्थापना किसने की थी? 4 यहां पर विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प। और इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आप देख भी रहे हैं इसे। 17 का ए आप कह रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले।
लेकिन आंसर ये गलत हो जाता है आपका, मुझे लग रहा है। बाकी आप देखिए, गलती आपसे भी हो सकती है और मेरे से भी हो सकती है, क्योंकि इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान गलतियों का घर होता है, लेकिन हमें बार बार गलतियां नहीं करनी है। तो इसका जो आंसर है, ध्यान रखना, सर सैयद अहमद खां इसका आंसर है। ये सर सैयद अहमद खां जिन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी का गठन भी किया था, और इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट भी चलाया था, अलीगढ़ मूवमेंट। 18 का आंसर आप राम सिंह कह रहे हैं, कुक्का आंदोलन। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कमलेश यादव जी, राम सिंह, सी इसका आंसर है। अब देखिए, चलो इस क्वेश्चन को कर लो, उसके बाद में बात करते हैं। चलो अब देखिए, आप लोगों को मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप किसी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, एक कॉपी पेन अपने साथ रखें, उसमें क्वेश्चन नंबर डालें, उसमें देखिए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। क्योंकि अभी बिल्कुल नोटिफिकेशन आया है, अभी आपके पास इतना समय है। यदि आप अपनी वीकनेस को जान गए, लूप होल समझ गए मैं कहाँ मेरे से गलतियां होती हैं, इतना समय है, क्योंकि समय से पहले ही मैंने आप लोगों के सामने मॉडल पेपर यहाँ प्रेजेंट किया है। तो आप चाहें तो अपनी इस कमी को सॉर्ट आउट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। देखिए, भारत में लोक लेखा समिति, देखिए लोक जो समितियां होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 105 में कहा गया है कि पार्लियामेंट को राइट है कि उस समिति बना सकती है। तो जो समिति होती है, इसमें कुछ फाइनेंस समिति होती है, और फाइनेंस समिति में एक का नाम है PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो है कैग, CAG, यानी समिति के मित्र के रूप में ये जो PAC है, ये लोग जो कैग है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसके लिए गाइड का भी काम करती है, और ये जो CAG है, CAG की जो रिपोर्ट एनुअल तैयार होती है, उसकी जांच भी करती है। पॉलिटी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया गया था, मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है? मंत्री परिषद में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बदलाव कौन कर सकता है? क्या प्रेसिडेंट कर सकते हैं, या कैबिनेट कर सकती है, PM कर सकते हैं, स्पीकर को ही राइट होता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सावधानी से इसका आंसर देना है। जब भी आप क्वेश्चन देते हैं, सपोज करो इसका आंसर A है या C है, लेकिन आपको सारे विकल्प पढ़ने हैं, सारे विकल्प, तो इसका आंसर प्रधानमंत्री को होता है। देखिए, मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, एक राज्य स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट यानी जिन्हें मंत्रालय दिया जाता है। तो मंत्री का जो पद दिया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति किसको मंत्री चुनेंगे, इसकी लिस्ट जो होती है वो PM राष्ट्रपति को रिकमेंड करते हैं। तो PM जो है, किस व्यक्ति का मंत्रालय चेंज होना है, मंत्रालय, इसकी रिकमेंड भी PM करते हैं। सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो कहां लाया जा सकता है? वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति आते हैं। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर क्या हो सकता है? 21। चलो मैं बता देता हूं, D सही आंसर है कमलेश जी। अगर राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार होता है तो वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन वायलेंस, यानी राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन कर जाएं तो आर्टिकल 61 के द्वारा उन पर इम्पीचमेंट लगता है। लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार नहीं होता, और इसकी शुरुआत राज्यसभा से होती है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं प्रस्ताव लाएंगे, और यदि वो सिंपल मेजोरिटी, यहां ध्यान रखना, वो साधारण बहुमत से यदि पारित हो जाए, बहुमत से जिसे लोकसभा का समर्थन हो, तो उन्हें अपना त्याग पत्र देना होगा। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय कौन देता है? देखिए, राष्ट्रपति का इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कराता है, या उससे संबंधित कोई कंट्रोवर्सी होती है, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो उसमें अंतिम निर्णय जो होता है, आप आंसर A दे रहे हैं, हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इसे निपटाता है। लेकिन उसी दौरान राष्ट्रपति द्वारा पद पर रहते हुए जो कार्य किए हैं वो सब लीगल यानी वैधानिक माने जाए, ये भी आपको ध्यान रखना है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? किस आयु में निवृत्त होते हैं सर्वोच्च न्यायालय? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो सकता है? डी आप कह रहे हैं, बिल्कुल राइट, सुप्रीम कोर्ट। और देखिए हाई कोर्ट का जो वो है 62। और ध्यान रखना, हाई कोर्ट में यदि न्यायाधीशों को बढ़ाना है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। जैसे सिक्किम हाई कोर्ट में सबसे कम 3 है और यूपी हाई कोर्ट में 160 सबसे ज्यादा है। तो ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि कितने रहेंगे। लेकिन यदि सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो इसमें कितने न्यायाधीश रहेंगे ये संसद तय करती है। एट प्रेजेंट 33+1, ये ध्यान आपको रखना है। अच्छा, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन दिया है राधा कृष्ण आयोग का मुख्य संबंध किससे है? तो ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागोजी वाला सेक्शन है। राधा कृष्ण आयोग का संबंध आप लोग सी कह रहे हैं और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन के साथ आपके आंसर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप ऐसे ही काम करते रहें। एनसीटीई का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? इसका आंसर क्या हो सकता है? एनसीटीई क्वेश्चन नंबर 25। और रूहानी बिस्ट का नाम आया है और शिक्षक शिक्षा से आप आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही सही आंसर है। आपने देखा भी होगा एक दो जो सेक्शन आया है, जीत आइस की पूरी टीम यानी जितने टीचर हैं हर सेक्शन के लिए अलग एक्सपर्ट रहता है, क्योंकि एक टीचर की अगर उससे क्लास करवाएंगे तो क्वालिटी गिर जाती है। मां बहराई, चलो राइट आंसर है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल अवार्ड्स कब शुरू किया? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाए तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? आप मुझे बता सकते हैं? चलो राहुल, चलो ठीक, 1958 से इसकी शुरुआत हो रही है। देखिए एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो सकता है? एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक को किसने लिखा है? बी आप आंसर कह रहे हैं, 27 बी बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं। अगली क्लास 3 बजे से चलेगी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है। 28 का आंसर क्या हो सकता है? 28 का आंसर मुझे तो ए लग रहा है। हाँ, फ्रोबेल है, एफ ए फ्रोबेल। आगे देखिए, ली थायर के अनुसार संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के मूल कार्यों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 29, कितने भागों में इसे बांटा जा सकता है? आप 2 भाग कह रहे हैं। हिंदी ऑप्शनल है मां बाराही का, लेकिन ध्यान रखना है इसका आंसर जो है वो 4 भागों में बांटा जा सकता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है? 4 भागों में। आगे देखिए, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, ये कब स्थापित हुआ था? भाई 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड बना है, तो उसी डेट के रेस्पेक्ट में, हाँ 9 नवंबर, अगले ही साल इसकी स्थापना की गई। आगे देखिए, उत्तर काशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था। उत्तर काशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया था। आप लोगों का आंसर बी आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका आंसर डी है। डी इसका आंसर है क्योंकि 1987 में बना था और ऐसा कोई विकल्प इसमें नहीं दिया गया है। लाल टिब्बा नामक एक पर्यटन स्थल है, तो आप बता सकते हैं क्या रुद्रप्रयाग, मसूरी, हल्द्वानी या पिथौरागढ़? लाल टिब्बा ये कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 32, लाल टिब्बा
बिल्कुल राइट आंसर आप दे रहे हैं, 20 का आंसर दे रहे हैं मसूद। चलो ठीक है, आगे की ओर लेकर चलते हैं। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पर जाना जाता है। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी उत्तराखंड के हैं, एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, तो किस लिए इन्हें जाना जाता है? पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को, और ये एक लेखक हुए हैं। 33 का बी आप कह रहे हैं, कोई पत्रकार कह रहे हैं, लेकिन ये एक लेखक हुए हैं, ये ध्यान रखना है। आगे लेकर चलते हैं। किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है? तो बच्चों, ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, तो ये जो क्षमता होती है, ये जो बेसिकली लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं, जो दलहन होती हैं, उनकी जड़ों में नोडुल्स पाए जाते हैं, और उनमें एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो फिक्सेशन का काम करता है। अब जौहर घाटी से संबंधित कौन है? जौहर घाटी, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ, ए क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए। एक महासु देवता हैं, उनकी पूजा कहाँ होती? महासु देवता, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए महासु देवता, हाँ डी आप कह रहे हैं, देहरादून, बिल्कुल राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? क्या वो कितने लोग थे? ये दिया है 4/18, 1/18, 3/18 और 2/18। तो ध्यान रखना, डी इसका आंसर है, 2/18 इतने सैनिकों ने मना किया था। देखिए, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम क्या था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्योंकि कुली बेगार प्रथा उत्तराखंड के अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उसका बहुत अपोज भी हुआ है। तो सभी के आंसर अलग अलग हैं, लेकिन ये आंसर जो ट्रेल है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, उसके प्रथम अध्यक्ष, बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेबी बच्चों वाला क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर सही होना चाहिए। ए देवी दत्त, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए, बच्चों में यदि वैज्ञानिक सोच डेवलप करनी है तो हमें क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन आप पढ़ोगे। डी बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं आप, डी इसका आंसर है, डी। एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनडिसिप्लिन, अनुशासनहीन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसका आंसर क्या हो सकता है? चलो बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं आप लोग। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। औपचारिक शिक्षा की पहचान क्या है? औपचारिक शिक्षण की पहचान क्या है? औपचारिक शिक्षण की पहचान, क्वेश्चन नंबर 42, क्या उसकी पहचान होती है? तो डी अब आंसर आ रहा है, और ये पंकज, रूहानी, सूरज, आशा, मीना परगई, मीना जोशी, नीलम मुकेश। चलो ठीक। आप देखिए, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, यहां पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगर टाइम ओवर होगा तो उन क्वेश्चनों को आप कर लेना। आज क्लास लेट से शुरू हुई, कारणवश पूरा टाइम नहीं मिल पाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो देखिए, चलो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो सबसे पहला काम होता है, जैसे वहां पर लिखा है COW,
तो सी और डब्लू के लिए क्या यूज किया गया है, 31523। फिर लिखा गया है क्लॉक, CLOCK, इसके लिए नंबर आया है 311। तो अब वो पूछ रहा है ये जो 149782 इसके लिए क्या वर्ड आएगा। देखिए सी 3 पे आता है, O 15 पे आता है और W इस पे आता है, C 3 पे आता है, L 12 पे आता है, O 15 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये तो ये 14 है। 14 पे क्या आता है, N। 9 किस पे आता है, I पे। 7 G है, ये H है और ये T। तो नाइट आ गया और इसका आंसर जो होगा वो होगा B। कुछ नहीं था। देखिए बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है यहाँ पर, और क्वेश्चन आपसे पूरा है। अब देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, आप ही देखिए, आप खुद पढ़िए इस क्वेश्चन को और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। खुद देखिए क्वेश्चन को, खुद पढ़ेंगे आप और क्या इसका आंसर हो सकता है। 44, क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली के लिए एक बस जा रही है, 3.5 घंटे के बाद जाती है हर बस। तो आपको सूचना मिलती है कि 6:30 बजे अगली बस जाएगी, अभी जो बस थी वो 20 मिनट पहले गई है। तो 6:30 पे जाएगी, तो इसका मतलब पहली बस कब गई है, 3 बजे गई है, और 3 बजे गई है। आप उसके 20 मिनट बाद इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो 3:20 यहाँ पर बजे हैं। आप खुद से सोच सकते हैं, तो इसका आंसर बी आ रहा है। आगे देखिए, यदि एक दर्पण में देखने से प्रतीत होता है कि घड़ी की सुई में 9:30 बजे हैं, तो वास्तविक समय क्या है। आप मिरर इमेज का क्वेश्चन है, उसमें कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहां बता देता हूं। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, आपकी घड़ी में 9:30 बजे है, 9 बजे, तो वास्तविक समय क्या है। कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जो टाइम दिया है उसे 12 बजे में से घटाना है, यानी 12 बजे को कैसे लिखेंगे, 11:60। तो यहाँ 30 हो गया है और यहाँ हो गया 2, तो 2:30 यानी ए इसका आंसर है। भाई क्या कर रहे हो, शीशे में 9:30 दिख रहा है आपकी घड़ी में समय। वास्तविक समय क्या है, जो समय दिया गया होता है, ठीक है, उसे 11:60 में से घटा दीजिए, तो 2:30 दिखाई देगा, न कि 3:30। 2:30 दिखाई देगा। मीना पर गई जी। सोच लीजिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, देख लीजिए। आप देखिए, एक पासा आपको दिया गया है, तो पासे के कई फार्मूले होते हैं। अब मैं सारे फार्मूले तो यहां नहीं बताऊंगा। वो कह रहा है यदि ऊपरी फलक पर संख्या 5 है, तो इसके निचले फलकों पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या हो। स्टूडेंट्स देखिए, वो कह रहा है कि दोनों फलकों पे यदि संख्या 5 है, तो इसके पिछली ओर क्या हो। तो यहां पर ध्यान रखना, इसमें कई फार्मूले होते हैं, तो आपकी क्लास में मैं कराऊंगा भी, ये क्लास 5 है। यदि यहां भी 5 है और यहां भी 5 है, तो देखिए, यदि दो फलकों में सेम फेस पर फलकों की संख्या 5 है, तो ऐसे में उसके विपरीत क्या होगा। उसके विपरीत ऐसी संख्या होगी जो इस पासे में नहीं दी गई है। तो इसमें देखिए, 1 भी है, 2 भी है, ठीक है, 2 भी, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 5 दी गई है। तो कॉमन नंबर कौन सा है, ये कॉमन नंबर है। यहां भी 2 है, यहां भी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 5 दी गई है, तो यहां पर कॉमन नंबर होगा और वो है 2। तो इसका आंसर होगा। यहां पर देखिए, एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, अपने भाग्य को आजमाइए और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, इन दोनों को प्लस किया, यानी 2 + 1 3 होता है, और 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ इन दोनों को जोड़ा,
और 3 8 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो यहाँ कह रहे हैं क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा 9। अब देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, उसमें देखिए क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर क्या हो सकता है। टाइम ओवर हो रहा है, इस क्वेश्चन को करा देता हूं। जो क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कीजिए, कल जो क्वेश्चन नहीं होगा मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि 3 बजे दूसरी पेडागोजी वाले सर वेट कर रहे हैं, डॉक्टर सुशील मिश्रा जी। चलो 50 करा देता हूं। स्टूडेंट्स देखिए ये क्या है, ये 1 और ये 3, ये 2 है और ये 6, ये 3 है और ये 9, ये 4 है और ये 12, ठीक है, और ये 5 है। तो यहाँ पर 2 प्लस हुए हैं, यहाँ 4 प्लस हुए हैं, यहाँ 6 प्लस हुए हैं, यहाँ 8 प्लस हुए हैं, तो यहाँ 10 प्लस होंगे तो आएगा 15, और 15 पे क्या होता है ओ, तो ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखना है यहाँ पर क्या आएगा, क्या इसका आंसर हो सकता है। सारे जितने भी नंबर हैं ये स्क्वायर में है, स्क्वायर में, तो ये स्क्वायर में नहीं है और ये स्क्वायर में नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो देखिए ये 14 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर जो सीरीज चल रही है इस तरीके से चल रही है। ये 6, हाँ ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 4 का है ना, तो 2 का अंतर आ रहा है। अब 6 का स्क्वायर आएगा 36 और ये 8 का स्क्वायर है, तो आंसर इसका आ रहा है सी। तो